चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसका मतलब ये है हमारी जो पृथ्वी जो बना हुआ है, पृथ्वी जैसे है, उस पृथ्वी के अंदर में क्या क्या चीज है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी के अंदर जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, इसके ये वाला भाग नहीं, इसके नीचे वाला भाग, आंतरिक भाग, अंदर वाला भाग में क्या क्या चीज है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर के भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है भूपर पट्टी, दूसरा है केंद्रीय भाग। मैक्सिमम बुक में आपको इंग्लिश में ही नाम मिलेगा। जैसे भूपर पट्टी का नाम क्रस्ट है, आवरण का नाम मेटल है, और केंद्रीय भाग का नाम कोर है। आपको इंग्लिश भी याद करना जरूरी है, तो इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो भूपर पट्टी है हमारा, तो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपर पट्टी। उसके नीचे वाला भाग आवरण मेटल, और सबसे नीचे वाला भाग केंद्रीय भाग या कोर कहलाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग कितना दूरी तक आप भूपर पट्टी कहलाएगा? कितना दूरी तक? 34 किलोमीटर तक। ऊपर से जब आप स्टार्ट कीजिएगा नीचे जाना तो 34 किलोमीटर तक जाइएगा तो वो आपका कहलाएगा भूपर पट्टी कहलाएगा। नेक्स्ट 34 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक जाइएगा तो वो आपका कहलाएगा मेटल। क्या कहलाएगा? मेटल। क्या कहलाएगा? मेटल। 34 किलोमीटर तक जाइएगा तो वो आपका कहलाएगा भूपर पट्टी। 34 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक जाइएगा तो आपका कहलाएगा मेटल। 2900 के बाद जो नीचे बचेगा क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा, ठीक है, केंद्रीय भाग कहलाएगा। अब जो 34 किलोमीटर तक हम लोग गए उसे क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। उस भूपर पट्टी में क्या क्या चीज पाया जाता है? भूपर पट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक सीमा एक सियाल, ठीक है। जब भूपर पट्टी के नीचे जाएंगे और हमको सीमा, जैसे हम लोग कब समझेंगे कि सीमा है? जब सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये दोनों तत्व मिलने लगा, ठीक है, तो समझ जाएंगे हम कहाँ है? सीमा में। सियाल में क्या मिलेगा? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जब सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलने लगा तो समझ जाइए आप कहाँ है? सियाल में। तो सीमा में क्या क्या चीज होगा? सिलिकॉन में लिखने, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये दोनों भाग है किसका? भूपर पट्टी। किसका है? भूपर पट्टी का ही है। अगर आपको बोलेंगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? भूपर पट्टी। अगर सीमा और सियाल ऑप्शन में नहीं देंगे तो क्या मारिएगा? भूपर पट्टी मारिएगा, क्योंकि भूपर पट्टी का ही भाग है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग डील कर लेंगे। नेक्स्ट समझिएगा, भूपर पट्टी जो हिस्सा है पूरे पृथ्वी का कितना % हिस्सा है? 0.5%। 0.5%। मेटल कितना % हिस्सा है? 83%, ठीक है। और 16% हिस्सा क्या है? केंद्रीय भाग। कोर कितना हिस्सा? 16%। सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? आवरण मेटल, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, जो आपका भूपर पट्टी है उसमें सीमा और सियाल क्या क्या चीज पाया जाएगा? सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाया जाएगा। नेक्स्ट आवरण जो होगा उसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या कहते हैं? मैग्मा चैम्बर। जो आपका मेटल है, मेटल को कहते हैं मैग्मा चैम्बर। चैम्बर का मतलब क्या होता है? जहाँ चीज पाया जाता है। जैसे गोली का चैम्बर, गोली जहाँ पाया जाता है गोली का चैम्बर कहते हैं। उसी प्रकार ये मैग्मा चैम्बर, मैग्मा जहाँ पाया जाएगा वो क्या है? आवरण। मैग्मा जहाँ पाया जाएगा वो मैग्मा का चैम्बर का मैग्मा का चैम्बर पाएगा। तो मैग्मा का चैम्बर कहाँ पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग जो होता है नीचे का भाग होता है, वहाँ ताप और दाब अत्यधिक होता है। ताप और दाब अत्यधिक होता है। ताप और दाब अत्यधिक होने के कारण वहाँ पे जितना भी चीज पाया जाता है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और वहाँ आपको सबसे अधिक मिलेगा निकेल और आयरन। निकेल और आयरन जिसे कहते हैं लोहा। क्या कहते हैं? लोहा। तो निकेल और लोहा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रीय भाग। मैग्मा चैम्बर कहाँ पाए जाते हैं? मेटल में। सियाल सीमा कहाँ पाए जाते हैं? पट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, किसका घनत्व कितना होता है? इसका घनत्व कितना होता है? जैसे बोलेंगे भूपर पट्टी का घनत्व कितना होता है? भूपर पट्टी का घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। इतना एरिया को आप खोदिए, खोदने के बाद जो मिट्टी मिलेगा आपको उसमें, उसका जब देखिएगा तो उसका वजन होगा 2.7 ग्राम। कितना होगा? 2.7 ग्राम।
नेक्स्ट जब आगे बढ़िएगा, ये कहाँ की हो गया, भूपर पट्टी का। जब आवरण का आप लोग उतने एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब माने 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, उतने एरिया के मिट्टी को जब निकालिएगा तो उसका वजन आपको 3.5 से 5.5 ग्राम तक मिलेगा। 3.5 से 5.5 ग्राम तक मिलेगा। तो मेटल का घनत्व कितना होता है, 3.5 ग्राम से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आप जब केंद्रीय भाग में आइएगा, इसका घनत्व कितना है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो तीनों का घनत्व आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। गोबर पट्टी घनत्व कितना है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मेटल का 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और कोर का होता है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद कर लीजिएगा। और गोबर पट्टी कितना परसेंट, आधा परसेंट, मेटल 83% और कोर 16% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, भूपटल जो ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं भूपटल। क्या कहते हैं, भूपटल। भूपटल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों को बढ़िया समझिएगा। बचपन से हम लोग पढ़े हैं वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। यहाँ वायुमंडल नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है भूपटल। आपका स्थल मंडल की बात कर रहा है, स्थल की बात कर रहा है नीचे। भूपटल की जब बात करेगा तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आपको दिया क्या है, भूपटल दिया है कि वायुमंडल दिया है। जब वायुमंडल देगा तो आपको आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। लेकिन अगर भूपटल दिया है तो वहाँ पे आपका आंसर होगा ऑक्सीजन 46%। भूपटल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट, 46%। दूसरा आपका आता है सिलिकॉन आपका आता है 27%। तीसरा आपका आता है एल्युमिनियम, ये आपका आता है 8%। कितना परसेंट, 8%। इसको याद कीजिएगा, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27% और एल्युमिनियम 8%। अब यहाँ पे बोलेगा भूपटल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम। ऑक्सीजन एल्युमिनियम दिख रहा है, तत्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन इसी में आपको पूछेगा भूपटल में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन धातु नहीं है, सिलिकॉन धातु नहीं है। धातु कौन सी है, एल्युमिनियम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर धातु पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या मरिएगा, एल्युमिनियम। अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, ठीक है। अब घनत्व की बात करते हैं, समझिएगा। भूपट पट्टी की घनत्व की बात करेंगे 2.7, आवरण घनत्व करेंगे 3.5 से 5, केंद्रीय भाग की बात करेगा तो 13 ग्राम। ये अलग अलग है, 3 भाग को बांटा गया है, तीनों भाग का अलग अलग। लेकिन ओवरऑल आपको पूरे पूछ देगा कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी के 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग निकालेंगे तो एवरेज होना चाहिए 5.5 ग्राम के आसपास उसका वजन होगा, ठीक है। ओवरऑल पृथ्वी का पूछेगा तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, पृथ्वी की त्रिज्या होता है 63-70 किलोमीटर। 63-70 त्रिज्या का मतलब ये मान लीजिए केंद्र है, तो केंद्र से यहाँ तक के भाग कौन सी कहते हैं, त्रिज्या। कितना होगा, 63-70 किलोमीटर। और इधर भी कितनी होगा, त्रिज्या कितना होगा, 63-70 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे लंबाई कितना हो जाएगा, 12,740 किलोमीटर। पूरे यहाँ पृथ्वी का व्यास कितना हो गया, यहाँ से वहाँ तक 12,740 किलोमीटर, ठीक है। जब 12,000 लंबा यहाँ से खोदना स्टार्ट कीजिएगा, पृथ्वी को कहीं से भी खोदना अगर आप स्टार्ट कीजिएगा, 12,000 से 12 तक खोद दीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, ई पार से उस पार हो जाएगा पृथ्वी। लेकिन उतना खोद ही नहीं पाइएगा। क्यों नहीं खोद पाइएगा, क्योंकि जब 2,000 के 3,000 के आसपास जब जाइएगा ना नीचे, तो वहाँ पे इतना तापमान होता है कि जिस चीज से खोदिएगा वो क्या होगा, वहाँ पे पिघल जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा गड्ढा कौन देश किया है, रूस। कौन क्या है, रूस किया। नेक्स्ट आइए, पृथ्वी के बारे में अनेकों वैज्ञानिक ने अलग अलग बात कहा, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था, ये कहा था पाइथागोरस। किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आया, बोला पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी नारंगी के समान है, किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। फिर पृथ्वी बोला नाशपाती के समान है, किसने कहा था, जेम्स जीन ने कहा था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 9 से न्यूटन और 9 से नारंगी। फिर आप कहिएगा 9 से नाशपाती भी होता है, कहिएगा ना, हाँ। लेकिन इसका ट्रिक अभी हम आपको पहले बता चुके हैं, समझिएगा ना, क्या बता चुके हैं,
जीन जो होता है ना ये क्या करता है, नाश कर शैतान। जीन क्या होता है? शैतान होता होता है तो ना। अब क्या है कि जो आदमी जीन वैज्ञानिक को मानता होगा वो मैं सोचेगा कि हम जीन के बारे में बोल रहे हैं। जीन हम लोग जो शैतान होता है उसके बारे में बोल रहे हैं क्या? तो जीन क्या होता है? शैतान। शैतान होता है। शैतान को जो कौन सी करता है? नाश कर देता है। इसीलिए नाशपति अगर बोलेगा तो नाश कौन करता है? जीन। जीन। जीन से हम लोग याद कर देंगे जेम्स जीन। नॉर्मल आएगा इधर क्लियर हो गया। जो बचाव हम लोग का क्या होगा? न्यूटन। तो पृथ्वी गोल है किसने कहा? पाइथागोरस। नारंगी न्यूटन। और जो बच गया नाशपति, नाशपति क्या? जेम्स जीन। एक टॉपिक और बच गया कि पृथ्वी के नीचे हम लोग, पृथ्वी के नीचे कितना मीटर जाएंगे? 32 मीटर। 32 मीटर। कितना मीटर? 32 मीटर जाएंगे तो तापमान 1 सेल्सियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। 1 सेल्सियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी अगर तापमान मान लीजिए 30 है और पृथ्वी के नीचे अगर हम 32 मीटर जाएंगे वहाँ पे तापमान कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद का चैप्टर हम लोग यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का चैप्टर आपका होगा स्थल मंडल। स्थल मंडल आपका पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसमें क्या है कि एक टॉपिक आपका बच गया। उस टॉपिक में क्या था? जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल में पृथ्वी के ऊपर का सबसे अधिक ऊंचाई, स्थल से सबसे अधिक ऊंचाई और स्थल सबसे अधिक गहराई। स्थल ये हुआ स्थल, इससे सबसे अधिक ऊंचाई और इससे सबसे अधिक गहराई। तो फिर स्थल से सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। वो कितना है? 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। जो आपका नीचे की भाग है, सबसे निचला भाग क्या है? मोरिना गर्द। इसकी मेरियाना गर्द। इसकी कितनी गहराई है? 11,022 मीटर। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे अधिक ऊंचाई हुआ, सबसे अधिक गहराई ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 19,000 कुछ आएगा, लगभग 20,000 के आसपास। 20,000 मीटर का मतलब 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। स्थल मंडल से सबसे अधिक ऊंचाई तथा स्थल मंडल सबसे अधिक गहराई, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 20 किलोमीटर के लगभग। ये स्थल मंडल का पॉइंट है, लेकिन वीडियो में आपको बताया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपको बता दिए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल से पहले हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी के नीचे वाले भाग के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल और पृथ्वी के ऊपर जो आप लोग भूपटपट्टी जो ऊपर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर भूपटपट्टी के ऊपर क्या है? भूपटपट्टी के ऊपर आपको मिलेगा 71% पानी और 21% स्थल। 21% पानी। जो आपका पृथ्वी है उस पर 71% क्या है? पानी है और 21% स्थल। जैसे ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटेंगे तो ये हमारा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध, आपको अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पानी कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में। आप लोग सही बोलबे कीजिएगा। कौन गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% पानी होता है और 61% होता है। जब इसका एवरेज निकालते हैं तो 71% होता है। यही आपका है पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी है? 71%। बचा शेष भाग 21% जो स्थल है, उस स्थल के ऊपर क्या पाया जाता है वही हमारा ये चैप्टर है। उस स्थल के ऊपर जो पाया जाता है चट्टान। क्या पाया जाता है? चट्टान। उस स्थल के ऊपर जो कठोर भाग है उस कठोर भाग को हम लोग कहते हैं चट्टान। स्थल मंडल के स्थल के ऊपर जो कठोर भाग हो, कठोर भाग को हम लोग कहते हैं चट्टान। चट्टान को जब वैज्ञानिकों ने देखा कि अनेक प्रकार का चट्टान होता है, किसी क्वालिटी अलग होता है, किसी की क्वालिटी अलग होता है, कि सब में गुण के अंतर के कारण चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और क्रांतिक चट्टान। अग्नि चट्टान, अवसादी और क्रांतिक। अग्नि चट्टान क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होती है, जो लावा होती है, पृथ्वी के अंदर जो लावा होती है वो जब निकलता है भूपटपट्टी के ऊपर से, जब निकलता है, निकलने के बाद जब ऊपर जाता है तो नीचे का तापमान, लावा का तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है। अंदर पृथ्वी के अंदर जब लावा है उसका तापमान क्या है? बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तापमान क्या होता है? कम जाता है। तापमान कम होने की वजह से ये रहता है, जाता है ऊपर गैस अवस्था में, लेकिन ये किस रूप में बन जाता है? ठोस के रूप में। यही लावा जब ऊपर जाके
ठोस बन जाता है तो उसी ठोस को हम लोग कहते हैं चट्टान में कौन चट्टान? अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान का निर्माण किस चीज से होता है? तो मैग्मा से होता है। मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर बाहर निकलता है तो वो ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। ठोस बनने को हम लोग कहते हैं अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान का ये सभी नाम है। जैसे ग्रेनाइट आपको पूछ दिया, ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है? अग्नेय चट्टान। बेसाल्ट कौन सा चट्टान है? अग्नेय चट्टान। पेगमाइट कौन सा चट्टान? अग्नेय चट्टान। डिओराइट कौन सा चट्टान? अग्नेय चट्टान। ग्रेवो कौन सा चट्टान? अग्नेय चट्टान। इसको आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी नाम लिखा हुआ है ना सबको आपको याद रखना है। पूछ दिया ग्रेनाइट कौन चट्टान है? तो अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान। नेक्स्ट समझिए, ये बेसाल्ट चट्टान जो है ये आप लोग पढ़ेंगे मिट्टी में काली मिट्टी का निर्माण होता है किस चट्टान के टूटने से? बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टान में पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। तो बेसाल्ट चट्टान में लोहे की मात्रा पाई जाती है और बेसाल्ट चट्टान से ही किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट आप लोग पढ़िए अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है? हवा द्वारा चट्टान का कोई भाग कहीं से उड़ा के कहीं लाया, ठीक है, फिर दूसरा, फिर हवा आया, फिर दूसरा कहीं और से। ये प्रक्रिया कई हजार वर्ष बाद, कई सौ साल तक होते रहता है। होते रहने के बाद चट्टान का एक परत बना, फिर दूसरा परत बना, तीसरा परत बना, चौथा परत बना। इस तरह से परत बनते 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 चट्टान का रूप लेता है। उसे कहते हैं अवसादी चट्टान। कुछ चट्टान कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का निर्माण जो होता है परतदार चट्टान होता है। अवसादी चट्टान कौन सा चट्टान होता है? परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान का आपका एग्जांपल है बलवा पत्थर। जो बलवा पत्थर आप देखते हैं कौन चट्टान होता है? अवसादी चट्टान। चूना पत्थर जो घर में आप लोग देखते हैं, चूना का फोड़िएगा तो एक परत के ऊपर दूसरा परत मिलेगा। तो ये क्या किस प्रकार का है? परतदार चट्टान। ये कौन चट्टान है? अवसादी चट्टान। नेक्स्ट सलेट भी आपका अवसादी चट्टान है। खनिज तेल जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका आता है कयांतरित चट्टान। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये बन गया आपका अग्नेय चट्टान, फिर ये परत दर परत बन गया एक आपका अवसादी चट्टान। तो कुछ कई सालों बाद ये अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का गुण क्या होता है? चेंज रहता है। चेंज होने के कारण क्या है? ताप के कारण, दाब के कारण या अन्य रासायनिक क्रियाएं के कारण अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के क्वालिटी गुण में क्या होता है? परिवर्तन आएगा। तो जब इसके गुण में परिवर्तन हो जाएगा ना तो यही चट्टान अग्नेय नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कयांतरित चट्टान कहलाएगा। अग्नेय चट्टान जो पहले था वही चट्टान अब कौन चट्टान बन जाएगा? कयांतरित। क्यों? क्योंकि उसका गुण क्या हो चुका है? बदल चुका है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट समझिए, ये आपका पेग्माटाइट चट्टान जो है, ये आपका पेग्माटाइट चट्टान पाया जाता है कहाँ? कोडरमा, झारखंड में। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। वहाँ पे जो अभ्रक पाया जाता है, ये अभ्रक प्राप्त होता है किस चट्टान से? पेग्माटाइट चट्टान से। और पेग्माटाइट किस प्रकार का चट्टान है? अग्नेय चट्टान। ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए, ये अग्नेय चट्टान जो होते हैं ये तो हम लोग देख लिए लावा के द्वारा निर्माण इसका होता है। लावा के द्वारा जब निर्माण होता है तो इसके आकृति के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। उसके आकृति जब निकलता है बाहर तो उसका अनेक अनेक प्रकार का आकृति, को निश्चित तो है ना, अनेक अनेक प्रकार का आकृति है। आकृति लंबाई के आधार पर, उसके क्षेत्रफल के आधार पर उसका नाम दिया गया है। जैसे जब बाहर निकलता है तो जब बड़ा सा गुबंदनुमा आकृति बनाता है, चट्टान का निर्माण करता है, सबसे बड़े चट्टान का जब निर्माण करता है तो उसे कहते हैं बैथोलिथ। क्या कहते हैं? बैथोलिथ। मैग्मा बाहर निकला और बड़े से गुबंदनुमा आकार का आपका चट्टान का निर्माण कर दिया है, उसे कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ किस प्रकार के चट्टान है? ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण हुआ है। बैथोलिथ का निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट है। किस प्रकार चट्टान? अग्नेय चट्टान। जैसे बैथोलिथ क्या हुआ? सबसे बड़ा अग्नेय चट्टान क्या है? बैथोलिथ, सबसे बड़ा। और इसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट। किससे हुआ है? ग्रेनाइट से। इसी का एग्जांपल है इदाहो जो है। इदाहो किस प्रकार चट्टान है? बैथोलिथ। उसी प्रकार कास्टरेन भी कहाँ का है? बैथोलिथ। लेकिन कास्टरेन है कहाँ? कनाडा। इदाहो कहाँ है? अमेरिका। आप याद रखिएगा, अमेरिका का इदाहो किस प्रकार का चट्टान? बैथोलिथ। और कनाडा का कास्टरेन किस प्रकार का चट्टान? बैथोलिथ चट्टान है। नेक्स्ट आइए स्टॉक। बैथोलिथ कभी कभी क्या होता है कि बैथोलिथ होता है लेकिन उसका आकार छोटा होता है। उसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। उसका आकार 100 किलोमीटर से कम होता है। 100 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है उसका क्षेत्रफल। जब बैथोलिथ बड़ा होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैथोलिथ का ही आकार 100 किलोमीटर से छोटा रह जाता है। तो ऐसे बैथोलिथ चट्टान को कहते हैं स्टॉक। स्टॉक भी बैथोलिथ चट्टान ही है लेकिन छोटे आकार का। किस आकार का? छोटे आकार का। उसका आकार होता है 100 किलोमीटर स्क्वायर से कम। नेक्स्ट आइए आपका लेकोलिथ। क्या होता है? लेकोलिथ। जब यहाँ से मैग्मा निकला,
मैग्मा निकला और छतरीनुमा आकृति बना लिया। कैसी आकृति? छतरीनुमा। आकृति के हिसाब से उसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। जब छतरीनुमा आकृति बना लेता है तो उसको कहते हैं लेकोलिथ। क्या कहते हैं? लेकोलिथ। जब लहरदार आकृति बनाता है इसे कहते हैं फेकोलिथ। जब तस्तरीनुमा आकृति बनाता है उसे कहते हैं लेपोलिथ। अब भूपर पट्टी के समय कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए भूपर पट्टी है, इसी के समांतर मैग्मा का निर्माण हो जाता है। इसी के समांतर मैग्मा का निर्माण होता है। तो इस तरह का जो चट्टान आपको यहाँ पे बनता है, इस तरह के चट्टान को हम लोग कहते हैं सील। क्या कहते हैं? सील। क्या कहते हैं? सील। ये क्या होता है? भूपर पट्टी के समांतर, भूपृष्ठ के समांतर क्या होता है? सील। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर से 100 मीटर के बीच। 1 मीटर से 100 मीटर के बीच। कभी कभी क्या होता है कि इसकी लंबाई 1 मीटर से कम रह जाती है। 1 मीटर से कम होना चाहिए कितना? 1 मीटर से 100 मीटर। लेकिन कभी कभी उसका लंबाई 1 मीटर से कम रह जाता है। जब इसकी लंबाई 1 मीटर से कम रह जाती है, इसी सील का नाम सील नहीं रख के उसका नाम सीट हो जाता है। क्या होता है? सीट। 1 मीटर से छोटे सील को क्या कहते हैं? सीट। तो सीट हो या सील हो, दोनों क्या होगा? भूपृष्ठ के समांतर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समांतर, कोई मैग्मा क्या होता है समांतर नहीं होकर ये लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। लंबवत मैंने 90 डिग्री के कोण बनाएगा। जब लंबवत होता है तो उसका एक अलग नाम होता है, उसको कहते हैं डाइक। क्या कहते हैं? डाइक। और ये सभी जो है ये किस प्रकार के चट्टान है? अग्नि चट्टान है। किस प्रकार के चट्टान है? अग्नि चट्टान है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आप लोग देखिएगा, इसी में आप लोग का खटाल बना हुआ है, ठीक है। खटाल में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा चट्टान किस प्रकार का चट्टान है। जैसे ग्रेनाइट कौन चट्टान है? अग्नि चट्टान है। बेसाल्ट कौन चट्टान है? अग्नि चट्टान। बल्ला पत्थर कौन चट्टान है? अवसाद चट्टान। तो नेक्स्ट आप लोग आपके खटाल बना हुआ होगा कि कौन सा अग्नि चट्टान का रूपांतरण केंद्रित चट्टान में होने पर उसका नाम क्या होता है। अवसादी चट्टान का भी रूपांतरण किसमें होता है? केंद्रित में होता है। उसका भी नाम देख लीजिएगा। कुछ केंद्रित चट्टान भी है, फिर उसका भी रूपांतरण अलग में हो जाता है। तो केंद्रित से ही केंद्रित बन जाता है। उसका भी लिस्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग याद कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपका दिया हुआ होगा ग्रेनाइट। अग्नि में जब खोजिएगा तो ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है नीस में होता है। मिला? यस। ग्रेनाइट का रूपांतरण किसमें होता है? नीस में होता है। नेक्स्ट जाइएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का रूपांतरण जब होगा ये क्वार्टज में होता है। किसमें होता है? क्वार्टज में होता है। नेक्स्ट जब जाइएगा चूना पत्थर होगा। चूना पत्थर का रूपांतरण, चूना पत्थर कौन सी? अवसादी है। इसका रूपांतरण जब जाइएगा तो संगमरमर में होगा। किसमें होता है? संगमरमर में होता है। नेक्स्ट आपको अग्नि चट्टान में होगा बिटुमिनस कोयला, है ना। उसका अग्नि चट्टान है। बिटुमिनस कोयला कौन चट्टान है? अग्नि चट्टान है। लेकिन उसका जो रूपांतरण केंद्रित में जब बनता है तो बनता है ग्रेफाइट के रूप में। किस रूप में? ग्रेफाइट के रूप में। जितना भी अभी हम आपको बोले हैं लिस्ट में, इतना भी नोट्स में इतना मिला है आपको, वो सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तक अपना याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज एक क्लास खत्म कर, बंद कर दीजिए।